कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। दोस्तों, तो पाठ का नाम है दोस्तों पुष्प की अभिलाषा। जी दोस्तों, पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का मतलब होता है दोस्तों फूल, और अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है दोस्तों इच्छा। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं फूलों की इच्छा या फूल। देखिए दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा, इस पाठ के जो कवि हैं दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा पाठ के जो कवि हैं वो है माखन लाल चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा पाठ के जो कवि हैं वो है माखन लाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसे याद रखेंगे। पुष्प की अभिलाषा पाठ यह एक प्रकार का कविता है। क्या है दोस्तों? तो याद रखना है, पुष्प की अभिलाषा पाठ के जो लेखक है वो है माखन लाल चतुर्वेदी, और साहित्य की कौन सी विद्या है दोस्तों? तो यह चलते हैं इस वीडियो को अच्छी प्रकार से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं पुष्प के बारे में। तो देखिए, फूल चाह नहीं मैं सुरबाला के, चाह का अर्थ होता है इच्छा, और सुरबाला, सुरबाला का अर्थ होता है देव कन्या। तो गहनों में गूथा जाऊं, फूल का कहना है कि मुझे वहां पर जाने की इच्छा नहीं है। यानी किसी भी देव कन्या के गले के हार के रूप में बनने मुझे स्वीकार नहीं है। अर्थात किसी देव कन्या के सिर पर या गले में या उसके गहनों में मुझे गुथाने का इच्छा नहीं है, मुझे वहां जाने का इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, और मुझे किसी प्रेमी का माला के रूप में बनना मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे वहां नहीं जाना है। इतना ही नहीं, चाह नहीं, तो वही कहा गया कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। अर्थात कवि कहते हैं कि फूलों की इच्छा किसी भी देव कन्या के गले में जाने की नहीं है, गहनों में गुथाने का इच्छा नहीं है, और किसी भी प्रेमी के माला के रूप में उसे स्वीकार करना है ना, वहां भी उसे जाना नहीं है। इतना ही नहीं, कवि कहते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। सम्राटों, सम्राट किसे कहते हैं? तो जिसके अधीन कई राजा होते हैं, यानी राजाओं के राजा को सम्राट कहा जाता है। चाह अर्थात इच्छा, यानी फूलों का इच्छा है किसी भी सम्राट के शव पर। शव, शव मतलब होता है दोस्तों मृत शरीर या लाश होता है। यानी कवि कहते हैं किसी भी फूल को, पुष्प को किसी सम्राट के शव पर जाने का नहीं है। इतना ही नहीं, हे हरि डाला जाऊं, और ना ही हरि, हरि मतलब ईश्वर भगवान, और किसी भी ईश्वर के चरणों में वहां पर भी जाने का इच्छा फूलों का नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, अर्थात मुझे किसी देवों के सिर पर, किसी हरि के कदमों में वहां पर भी मुझे जाने का इच्छा नहीं है। तो वही कवि कहते हैं
कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यानी कवि कहते हैं कि किसी भी देव कन्या के गले का वो आभूषण नहीं बनना चाहता है, और ना ही किसी प्रेमी माला के रूप में वह जाना चाहता है, और ना ही किसी सम्राट के मृत शरीर के पास वो जाना चाहता है, और ना ही वो किसी भगवान के ऊपर चढ़ना चाहता है। तो आखिर फूलों को जाने की इच्छा है कहाँ, वह कहाँ जाना चाहता है? तो कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ानी, जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ानी, जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी फूलों का इच्छा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली किसको कहते हैं? तो जो बागीचे का देख रेख करता है या करती है उसे माली या मालिन कहते हैं। तो वही करे कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़कर उस पथ पर देना तुम फेंक। यानी पथ का अर्थ होता है रास्ता। मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी अपने देश की रक्षा सुरक्षित बनाए रखने के लिए जहाँ पर वीर लोग अपने प्राण को एक क्षण देरी किए बिना रखवाली करते हैं, जहाँ पर कई सारे सैनिक लोग, कई सारे वीर लोग अपनी मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों को चिंता ना करते हुए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। हे वनमाली, मुझे उस रास्ते पर तुम फेंक देना। उस रास्ते पर यदि तुम मुझे फेंक दोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अर्थात फूलों का जो इच्छा है वह कहाँ जाने का है? तो वीरों के कदमों में जाने का इच्छा है। तो एक बार और हम लोग पढ़ने की से कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं दोस्तों कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठ, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ को अच्छी प्रकार से जाना, समझा और पढ़ा। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना मत, अपना विचार अवश्य दें। जीवन में कहा गया है वतन, अर्थात मनुष्य अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन इंसान वही जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है। तो अपने वतन, अपने देश की रक्षा करना ये बहुत ही गर्व की बात होता है। इसलिए नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, यह सबका वतन है संभालो इसे, यह सबका वतन है संभालो इसे। इस प्रकार से इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।